अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि मुल्क तवील अरसे से सियासी इंतशार और इसके साथ साथ हंगामा आराई की जद में हमें नज़र आ रहा है। पंजाब असम्बली के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तहलील कर दिया गया है। गवर्नर ने ज़ाहिर वज़ीर आला को जो भिजवाई गई समरी थी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला, इस पर तो इत्तफाक नहीं हो सका, मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया है। अब देखना यह है कि यहाँ पर किसी एक नाम पर इत्तफाक होगा या फिर मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाएगा और इलेक्शन कमीशन ही कोई नाम डिसाइड करेगा, ये देखना अभी बाकी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया दिया गया, साथ में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से कौमी असम्बली में 3 ओहदे भी मांग लिए। उसके फ़ौरन बाद फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही हमने देखा कि स्पीकर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन 35 रहनुमाओं को हमने देखा कि जो है उनके जो इस्तीफ़े थे वो मंजूर कर लिए गए और साथ में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 35 अरकान को डी नोटिफाई भी कर दिया गया। अब इस सारी सूरत हाल पर हम देख रहे हैं तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब बार बार दावत दी जा रही थी कि असम्बलियों में आए, वो आ नहीं रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया असम्बलियों में आने का तो स्पीकर की जानिब से हमने देखा कि उनके इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल कर लिए गए। हम देखते रहे कि मुतअद्दिद बार स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ये कहते रहे कि इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए मेरा मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है, हर एक रुकन मेरे पास आए, और इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से वो ये कहते रहे कि शायद इन अरकान पर कोई दबाव भी हो सकता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अचानक 35 रहनुमाओं के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अब भी यही है कि 35 इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद भी PTI स्पीकर से राबिता करेगी और जो 3 ओहदों की गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने बात की थी उन पर ओहदा मांगेगी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अभी भी ऐवान की बड़ी अपोजिशन जमात है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट जो है क्या मज़ीद इस्तीफ़े भी मंजूर करेगी, ये मामला कहाँ तक जाएगा। साथ साथ PTI का वफाकी हुकूमत पर मज़ीद दबाव बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। इत्तलात ये है कि इमरान खान फरवरी के पहले हफ्ते में फिर से सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, चूँकि ये कहा जा रहा है कि KPK और पंजाब में जो इंतखाबी मुहिम है उसकी क़यादत खुद इमरान खान साहब करेंगे। तो ये सूरत हाल कहाँ तक जाएगी। दीगर भी अहम मामलात हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इमरान खान साहब ने भी आज बात की है, BBC को इंटरव्यू दिया है जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन हम अप्रैल में जो है वो मजबूर कर देंगे मौजूदा गवर्नमेंट को। साथ में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कुछ बात की उनकी जानिब से, जनरल बाजवा के हवाले से एक बार फिर उन्होंने तनकीद की। बहरहाल सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। सर, पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि मुल्क मुसलसल सियासी इंतशार और हंगामा आराई का शिकार है, बल्कि यूँ कह लें कि पिछले 9 माह जब से ये गवर्नमेंट गई है तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को सुख का सांस नहीं लेने दिया। पंजाब असम्बली तहलील हो गई, KP असम्बली तहलील हो गई, कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का मामला आपके सामने है। सर, ये अदम इस्तेहकाम के ख़त्म भी होगा, मुआशी सूरत हाल भी आपके सामने है, अगले चंद दिनों में क्या सनारियो बिल्ड होता देख रहे हैं आप? आपने अच्छा डिस्प्ले जिस तरीके से बात किया तो वो तो एक जुमला ज़हन में आ रहा है जो कुछ लोग कहते भी हैं कि नॉनसेंस ऑन डिस्प्ले, हर तरफ यही हो रहा है। अब देखें ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब आमिर हसन साहब से भी हम पूछेंगे, आप भी पूछिएगा। देखें ना, एक तरफ तो अब बड़ा वाज़ेह तौर पे PDM की जमातें कह रही हैं कि जी उनके अंदर के लोग बातें कर रहे हैं कि जी जो सांप और सीढ़ी का खेल था PDM वाले खेल रहे थे उनमें उनकी शिकस्त होगी, मात खा गए और इमरान खान साहब जो है ना वो अपने पत्ते बड़े ख्याल से खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी आपने देखा अता तारड़ साहब कैसा सरप्राइज़ दिया। 35 मुझे 35 लोगों के इस्तीफ़े से 35 पंक्चर याद आ गए जो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाया करते थे। दे रहे इनको। देखिए सोनिया, अब सवाल ये है कि जी कहीं से कुछ शुरुआत करनी है कि नहीं करनी। अभी देखें, चलें जो चीज़ें सेटल हो रही हैं वो तो तकरीबन अपने अंजाम को पहुँचे। मसलन पंजाब असम्बली का मामला आप ले लें। अब क्या वजह है कि नामों की तो बात बाद में छोड़ें, 2 नाम आए भी है जिस पे ख़ुद आपने देखा जो अहमद ख़ान साहब हैं उन्होंने जो PTI की तरफ से जो 3 नाम दिए गए थे उनको बड़ा उन्होंने सराहा, क्रेडिबल है। दूसरी तरफ से जो 2 नाम आए लोगों ने कहा ये मजाक है, क्या है, वो भी आप देख लें सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि नाम फाइनलाइज नहीं हो रहे। और स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो 3 नाम जो आएंगे पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए वो तो आ गए हैं, PTI के आ गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है वो 3 बंदे
जिनका नाम आ रहा है उनमें जो नाम थे इनके, राजा रियाज साहब का नाम था उसमें, उसके और फिर क्या कहते हैं जवां बख्त, हाशम जवां बख्त का नाम था इसमें, और तीसरे एक और साहब हैं मियां असलम साहब, उनके नाम आ चुके हैं, उनकी तरफ से अभी नाम ही नहीं आ रहे अभी तक। तो ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद इस वक्त सूरत हाल जो है वो लग रहा है कि पीडीएम के लोग संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। खैर संजीदगी का मुजाहरा उधर से भी इतना अरसा नहीं हुआ, हम किसी के बारे में क्या कहें, लेकिन सवाल तो यह है कि भी अब इस बंद गली से निकालना है कि नहीं निकालना, अब इलेक्शन की तरफ जाना है कि नहीं जाना। चलें, लेट हो सकते हैं, देर से हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक ही टाइम रखना चाहते हैं तो चलें, कोई गिव एंड टेक कर लें, कोई इत्तेफाक राय कर लें। अभी पंजाब जिस तरह केपी की असम्बली में हुआ है, उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि जी अब ये तो मरकज़ में मामला आने जा रहा है, ये शहबाज साहब के लिए मुश्किलात और बुरहान पैदा होगा इनके लिए, कहाँ जाएंगे, क्या किस तरह जान छुड़ाएंगे। मेरा ख्याल है अब ये कह देना फजल रहमान की तरफ से कि जी हम तो नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, मैं बाद में वजह बताऊंगा, ये 35 लोगों का जो इलेक्शन होना है जिसपे पीटीआई कह रही है एक ही आदमी इमरान खान ही इलेक्शन लड़ेगा। और तो अपने इसी तरह से आप देख लें, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी जो हालात हैं फलाना है, धमाका है, और फिर ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी बड़ा पैसा लगेगा। भाई आप ये इफ एंड बट से क्यों बात कर रहे हैं? लोग आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आप भले मुखालफत करें पीडीएम वाले, लेकिन उनको क्लैरिटी के साथ आएँ। मतलब अब जिस तरीके से तफरी ली जा रही है सारे मामले पे 35 लोगों के इस्तीफे के, जिसको डी नोटिफाई इस तरह इतनी तेज़ी के साथ किया, तो लोग सही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उनकी पार्टी बना हुआ है, 14वीं पार्टी बना हुआ है, या तो इतने अच्छे से रखे हुए थे कि थोड़ा एक दिन का कुछ 2-4 घंटों का इंतजार कर लेते। अभी वो कह रहे हैं जी अतातार साहब देखो कैसा सरप्राइज तो देता है। तो भी इसका मतलब है कि ये फिर आप अना की लड़ाई हो रही है ना, अना के सारे गुलाम बन गए। ठीक है। अब असला मसला है कि जो इस वक्त जो कहा जाता है कि जी गेंद जो पीडीएम के कोर्ट में थी वो भाग रहे हैं, सही मैं नहीं कह रहा, उनके मुखालफिन के अलावा संजीदा तबके भी कह रहे हैं। आज के एडिटोरियल अखबारात के देख लें, कल के देख लें, आमतौर पर यही कहा जा रहा है कि जी सियासी तौर पर अपने मामलात अगर सेटल नहीं कर पा रहे तो देखिए सोनिया कल क्या हुआ है, 1400% स्टॉक मार्केट नीचे गई है, 1400 पॉइंट, 199 200 अरब रुपये आपका डूब गया है। 1.2 बिलियन डॉलर चंद दिन पहले ऐलान किया था वर्ल्ड बैंक ने, आज उन्होंने मुकर कर दिया है, जो आपकी मुल्क की अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है। IMF का वक्त इन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि 2-4 दिन में आने वाला है, उन्होंने झंडी दिखा दी, हम नहीं आ रहे। और भाई किसी जगह तो खड़े हों, मुखालफत करें, आप इकोनॉमी को ठीक कर देते, अदम इस्तेकाम ख़त्म कर देते, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर देते, वो नहीं हुआ। मज़े करने हैं 75 लोगों की कैबिनेट बना के, और फिर सारा का सारा मलबा, मैं तो कहूँगा जरदारी साहब बड़े विनर निकले हैं, और सारा का सारा मलबा नून पे जा रहा है, और जो नवाज शरीफ साहब आते आते वहीं बैठ गए, मरियम साहब अभी नहीं आ रही। जी ठीक है, आमिर हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आमिर हसन साहब, मुतादिद बार बल्कि बार बार गवर्नमेंट ये कहती रही इमरान खान साहब को कि आप असम्बली छोड़ गए, असम्बली में आए, मिलकर बात करते हैं। अब वो असम्बली में आ रहे हैं तो अचानक हमने देखा कि 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। राजा परवेज अशरफ तो यहाँ तक कहते रहे और बार बार कहते रहे कि इस्तीफों की मंजूरी के लिए मेरा मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है, मैं फ़र्दन हर एक शख्स से मिलूंगा, ये पता लगाऊंगा कि कहीं कोई दबाव के नतीजे में तो नहीं हुआ। पिछले 8 महीने से इस्तीफे पड़े थे, फिर अचानक ऐसा हुआ कि ना फ़र्दन मिले और स्पीकर ने इस्तीफे कबूल भी कर लिए, और फिर एकदम से फटाफट इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई भी कर लिया। सर, ये फिर आप भी अपने मौक़िफ़ से हटे, आपने भी यू टर्न लिया? देखिए, यू टर्न की बात नहीं है, बात असल में ये है कि अगर कोई सरप्राइज ही देना चाहता है हर मौके के ऊपर और अचानक फैसले करना चाहता है, तो उसके ऊपर रिएक्शन भी अचानक होगा, और जो रिएक्शन होगा वो किसी के लिए सरप्राइज होगा। देखिए, ये किसने सरप्राइज गेम शुरू की है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर? मैं कल सरप्राइज देने जा रहा हूँ, मैं परसों सरप्राइज देने जा रहा हूँ, मैं असेंबली तोड़ के सरप्राइज दे दूंगा। तो देखिए, जब सरप्राइजेस कोई देगा तो उस पर हम कैसे कोई समझ बूझ की बात करेंगे? उस पर सरप्राइज ही आएगा। मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान ने असेंबली में वापस आना है और सीरियसली आना है, उन्हें मुज़ाकरात में आना चाहिए, बैठे कि वो असेंबली में आप वापस क्यों आना चाहते हैं, कौन सी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जो करना चाहते हैं, इलेक्शन की तरफ हम कैसे जाना चाहिए, किस तरह एक हम। ये तो नहीं कि आप मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं, 2 असेंबलियों को डिसॉल्व करें। हालांकि वफाकी हुकूमत ने दोनों हुकूमतों को बिल्कुल तंग नहीं किया, इनके दोनों वज़राए आला थे, कोई तंग नहीं किया जा रहा था। लेकिन अगर आप सरप्राइजेस देंगे, सिस्टम को डिरेल करना चाहेंगे, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहेंगे, और आपका मकसद होगा कि किसी तरह गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए, तो अब उस पर बताएं, आप भी बताएं और एहतशाम साहब भी हमारी
रहनुमाई फरमाएं कि हुकूमत को क्या करना क्या चाहिए। करना चाहिए। अब ये देखिए एक जुमला आमिर साहब जो आपके बारे में मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है, वो ये कह रही है कि पीडीएम के हाथ से इनिशिएटिव 8 महीने से उनके हाथ से निकल चुका है। आज एक नई कहानी सुनाने को मिली है कि जी कहा जा रहा है कि जी पीएमएलएन का एक नया बयानिया अब सामने आने वाला है। कोई बयानिया नहीं आया। देखिए आप कहते हैं कि जी रिएक्शन आएगा, मेरा सवाल आपसे है कि एक्शन करें ना, आप एक्ट करें। आप रिएक्ट क्यों करते हैं? इसलिए कि आपके पास लोग कहते हैं देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, मैं इस पे देखिए एक्ट करना चाह रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट। मैं आपको बारहा कहूँ कि जो हालात के मुल्क के उसके अंदर करना चाहती है और एक्ट करने के लिए आपको एक स्टेबिलिटी की जरूरत है। उस पर तो वफाकी हुकूमत कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। इकोनॉमी है मुल्क की, उसकी बेहतरी के लिए कर रही है और मजीद करना चाहिए। उस पर एहतशाम साहब मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर पीएमएलएन अगर अपने आपसी इख्तलाफात को उन्हें खत्म करना पड़ेगा। ये नहीं कि मफ्ता और डार साहब खेला जाए और आज मियाँ शहबाज शरीफ को कोई मुकम्मल सपोर्ट ही ना दे, ना मियाँ नवाज शरीफ। आज देखे ना, आज हुकूमत की रहनुमाई के लिए आसिफ जरदारी साहब हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब उस तरह मौजूद नहीं है। मरियम साहिबा मौजूद नहीं है, उनकी सारी टीम मियाँ शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं दे रही। तो ये तो उनकी तो बाकी दूसरा खारजा अमूर के ऊपर हमारी कामयाबियां हैं, वो आपने 4 साल में नहीं देखी जो हमने 6 से 8 महीने के अंदर की हैं। अब ये जो अगर इंतखाबात वाला इशू है तो एहतशाम साहब अगर असेंबलीज में आना है तो इंतशार के लिए आना है या मांगी के लिए आना है, आगे बेहतरी के लिए आना है या खराबी के लिए आना है, ये फैसला तो करेंगे। अगर फवाद चौधरी ऐसे तकरीरें करें, एक सरप्राइज आ रहा है फिर एक सरप्राइज आ रहा है, हम इन्हें दौड़ा देंगे, हम इन्हें भगा देंगे, तो बेहतरी के लिए तो आमिर हसन साहब तब आएंगे ना, आप उन्हें आने देंगे? पहले बार बार कहते थे आए, आप लोगों ने 35 लोगों को डीनोटिफाई कर दिया। कल ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे मजीद जो 70 लोग हैं उनको भी हम डीनोटिफाई कर देंगे। दूसरा सर, अब पीडीएम के जो सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने तो कल ये कहा है कि पीटीआई की जो खाली नशिस्तें हैं पीडीएम इसमें हिस्सा ही नहीं लेगी। जिस तरह एहतशाम साहब ने भी बात की कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 2-3 महीनों के लिए लोग इलेक्शन क्यों लड़ेंगे। तो फिर सर अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप लोगों ने मुकाबला नहीं करना, तो फिर इस्तीफे क्यों कबूल किए 35 लोगों के? चलने देते जैसे पहले चल रहा था, इस्तीफे कबूल कर लिए, पीटीआई इलेक्शन में जाएगी, अवाम का पैसा जाया होगा, वक्त जाया होगा, इलेक्शन कमीशन के रिसोर्सेज जाया होंगे। वो सर आप इतनी एनर्जी आप लगाएं हालात बेहतर करने में। बादशाह लोग हैं कि एक बंदा मुल्क के वसाइल को बेदरेग तबाह कर रहा है, वो सारी सीटों पे खुद खड़ा हो जाता है। सीट तो वो एक रख सकता है और अब इस असेंबली के अंदर वो मेंबर भी नहीं रह सकता, एक सीट वो रख सकता है ज्यादा से ज्यादा। वो 9 पे इलेक्शन लड़ता है, अब 35 पे लड़ने जा रहा है। हम पागल हैं कि उसके मुकाबले पे खड़े हो गए? ये तो आपको रोकना चाहिए। चले आपने तो आमिर साहब कह दिया, मौलाना फजलुर रहमान जैसा जहांदीदा कहा जाता है पाकिस्तान में 2 ही पॉलिटिशियन हैं, एक चोई शुजात का नाम लिया जाता है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, और दूसरा फजलुर रहमान साहब का। आपने देखा जब पूछा गया वो कहते हैं जी वजह मैं अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा कि हम इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे। देखे ना, जब इतने पाए का लीडर ये बात सियासी तौर पे कहे, लोग कहते हैं आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, आप बैकफुट पे हैं। मैं आपको नहीं एहतशाम साहब, एक तो सियासतदानों में आपसे मुझे उम्मीद है जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब को शामिल कर लें, वो ज्यादा बेहतर है लिस्ट। हाँ, लेकिन बहरहाल आइए, एक शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, अब वो 35 सीटों पे फिर लड़ने का प्रोग्राम बना रहा है। हम क्यों कैंडिडेट दें 2 महीने के लिए? लड़े 150 पे लड़े। मैं कहता हूँ जनरल इलेक्शन जब आए ना तो 250 सीटों पे इमरान खान लड़े, और ताकि पता चले कि पीटीआई, यही हम कहते हैं कि एक फैन क्लब का नाम है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। दूसरा सवाल उठाया गया कि स्पीकर ने अब कबूल क्यों कर लिए। देखिए स्पीकर कहते रहे नहीं आ रहे, अब जिनके कबूल किए हैं ये वो 35 प्रोमिनेंट लोग। नहीं आमिर साहब माजरत के साथ यहाँ डंडी मार रहे हैं आप, यहाँ डंडी मार रहे हैं। देखे राजा परवेज अरशद साहब रिकॉर्ड पे हैं। अभी पिछले चंद दिन, पिछले हफ्ते जो हुआ था, वो बाहर थे, वो कहते मैं आऊँगा, कराची में थे, लाड़काना में थे, उसके बाद उन्होंने कहा मुझे बाहर भी जाना है, फिर उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफे मंजूर करूँगा, फर्दन मेरे पास आए, इन्होंने कहा जी हम आने के लिए तैयार हैं। अभी आप सवाल तो लेकर पूछ रहे हैं कि फर्दन आने की बात क्या है, 1 गो में 35 इस्तीफे मंजूर करना, तो लोग कह रहे हैं कि जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा अगर सुन लेते तो जी प्लीज। मैं देखिए होना एहतशाम साहब यही चाहिए था जो हम चाहते थे, इन्होंने नहीं किया 8 महीने से। अब हमने उन लोगों को खत्म किया है मेंबरशिप जो बड़े वोकल हैं, रोज कहते हैं कि हम इस्तीफा दे चुके हैं। ये 35 के 35 लोग, जरा आप लिस्ट देखें, इन्होंने 12 टीवी प्रोग्राम्स में, इन्होंने 12 असेंबली में खड़े होके
ये बार बार कहते हैं कि हम इस्तीफा दे चुके अगर हैं। इसी बात को लेना है तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कहा है कि हम और करेंगे, लगता है कि अगली खेप 35 की फिर तैयार हो रही है। देखिए अब मसला जो है आमिर साहब, मैं सॉरी आपको मैं टोक रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप देख लेंगे जो सूरत हाल जिस तरह बन रही, अभी देखें बुरहान जो कौमी असम्बली में आने वाला है, लोग कहते हैं कि जी यहाँ से लोग भाग रहे हैं इसलिए कि डर है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शहबाज साहब के लिए कितना मुश्किल होगा। अगला मरना रन ऑफ इलेक्शन का है, वो ज़ाहिर अपोजिशन का बंदा होगा, जीत सकता है, लिहाजा आप धड़ाधड़ उनके लोग साफ कर रहे हैं, इस्तीफे और डी नोटिफिकेशन हो रहा है उनका। तो मतलब लोग कह रहे हैं ना कि फेयर गेम नहीं है, फेयर प्ले नहीं हो रहा। अच्छा एहतसाब साहब, क्या फेयर प्ले है? एक बंदा रिजाइन करके सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, या तो वो इसलिए गया है ना किए जाएं, वो गया है इधर से इस्तीफे दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गया है इस्तीफे कबूल किए जाएं, और शोर मचा रहे हैं कि आप कबूल क्यों कर रहे हैं? मुझे बताएं हम क्या करें? मतलब ये कोई तो करने थे ना, ये इतने दिन क्यों लगे हैं? ये एक दिन में सारा मामला आमिर साहब क्यों हुआ है? देखे ना, जब उनके पीछे पड़े, बार बार उनको कहा गया, वो कहते हैं राजा परवेज अरशद साहब मैं अपनी मर्जी से करूंगा, एक एक बंदा आएगा सादे कागज पे अपना इस्तीफा लिख के देगा। तो या तो इतना डिले किया या फौरी तौर पे कबूल कर लिया। मुझे मौका दे दें। देखिए ये सियासत, मैंने पहले कहा कि जो राय जसूल है पॉलिटिक्स के, उस तरह सियासत नहीं की जा रही। अब एक शख्स मुकम्मल बलडोज करना चाहता है, डिक्टेशन देना चाहता है, अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, से सिर्फ आइन भी उसकी मर्जी का हो, अदालतें उसकी मर्जी से चलें, एस्टेब्लिशमेंट उसकी मर्जी से चले, पार्लियामान उसकी मर्जी से चले, अपोजिशन उसकी मर्जी से चले, तो अब आप उसमें चाहते हैं कि हम भी उसकी मर्जी से चले। हाँ। अब इतना हमारा भी हक है, इस्तेकाक है, 8 महीने में 1 मिनट जी, हमारा इस्तेकाक है, जब हमारा दिल चाहेगा कबूल करेंगे, यही स्पीकर का इस्तेकाक है। हम अपना इस्तेकाक आमिर साहब उसकी मर्जी आमिर साहब नहीं चल रही हर जगह। आपने देखा कल हेयरिंग जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है नायब तरमीम के हवाले से, जस्टिस मंसूर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि यार आप तो असेंबली में नहीं जा रहे, आपने अपना रोल ही नहीं प्ले किया अपोजिशन के लीडर के तौर पे, तो आप आज गिला कर रहे हैं हमारे पास कि नायब तरमीम कैसे मंजूर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नोटिस लेने वाले नोटिस ले रहे हैं इमरान खान की भी गलत बातों का। नहीं एहतशाम साहब, बेंच बदला है, हकदारों को बेंच में बिठाया गया है, तो सेम वॉइस आना शुरू हुई है। यही तो हम कहते थे कि यहाँ पे कंट्रोल्ड मामला ना चलाए जाएं, जिसका बेंच में बैठने का जस्टिस मंसूर अली शाह हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन पे एक उनकी वो अथॉरिटी समझे जाते हैं, उन्हें साइड पे बिठाया जाता था कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में। आज वो बैठे हैं, वो 3 रुकनी और 5 रुकनी जो था, जो एक मजाक बन गया था, उसके बाद जब ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट से फैसले तौर आएंगे, फिर ऐसे फैसले नहीं आएंगे कि रिव्यू पिटीशन सुनी जाएगी, पंजाब में जुडिशियल चीफ मिनिस्टर बिठा दिया जाएगा, बगैर जुर्म के किसी को नाअहली की सजा दे दी जाएगी, जिस तरह ये पंजाब असेंबली के मेंबर्स को दिए, उनका वोट गिना नहीं गया और डिस्क्वालीफाई उन्हें कर दिया गया, और ऐसे लोगों को कर दिया गया जो इंडिपेंडेंट मुंतखब होके आए। हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ एहतशाम, आखिरी फिक्रा, इमरान की मर्जी पे हम नहीं खेलेंगे। इमरान जिद लगाएगा तो मामला खराब होंगे। ठीक है, बात आपने कह दी, दिल की बात कह दी कि वो जिद लगाएगा तो आप भी जिद लगाएंगे। मुल्क में सफर कौन करेगा? आप हैं आम आदमी। ठीक कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आमिर हसन साहब, अब पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि हम निगरान सेटअप की मुशावरत के लिए असेंबली में जाना चाहते हैं। अदरवाइज तो सबको पता है कि राजा रियाज जैसे अपोजिशन लीडर अगर होंगे तो आप लोग तो अपनी मर्जी से कोई भी निगरान सेटअप लेकर आ जाएंगे। दूसरा सर, ये आपने इलेक्शन से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं करनी, आपने जो पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आप लोग भी कहते रहे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें। अगर इसी सारे सिनेरियो के अंदर आप इलेक्शन में चले जाएंगे तो फिर कौन कबूल करेगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को आपकी बी टीम कहती है? तो देखिए, पहली बात है इलेक्शन कमिश्नर तो तब्दील नहीं होंगे, उनकी आईनी मुद्दत है, उन्हें हटाने का तरीकाकार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और ये बनाए भी इमरान खान ने। अब इमरान खान का कौन करे? वो तो कल तक जिसे बाप कहता है दूसरे दिन उसे गद्दार कहता है। अब इमरान खान की ज़हनी हालत इस किस्म की है, उसकी मर्जी के ऊपर तो एक लम्हा नहीं चल सकता कोई शख्स। इसी वजह से ना उनकी पर्सनल लाइफ चलती है ना सियासी चलती है, उनके साथ तो कोई बंदा नहीं चल सकता। तो छोड़ दे, मैं नहीं समझता कि इमरान खान की मर्जी पे चलेंगे। ठीक है एहतशाम साहब, तो ये पीडीएम वाले इसीलिए नहीं आना देना चाह रहे पीटीआई को, ताकि अपनी मर्जी से ही, जिस तरह से खान साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये कोई निगरान सेटअप ले आए, किसी हवाले से मुशावरत ही ना हो। मुझे यही वजह है। देखिए, मेरा ख्याल है जो आपने शुरू में एक बात की थी कि जी 3 लोगों को मैं सियासतदान मान लूँ, चले मैं मानता हूँ जरदारी साहब को सियासतदान मानता हूँ,
लेकिन मुझे बताएं आमिर साहब, उनकी सियासत कहाँ चली गई है? पंजाब में जो बुरा हाल हो चुका आपकी पार्टी का, वहीं से आप लोग जीत के आते थे, दूसरा तीसरा एफर्ट हो चुका है, 2-3 दफ़ा लॉन्च कर चुके हैं अपने। बिलावल साहब को भी आप वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जरदारी साहब को अभी क्या मिला है? वो कह रहे हैं कि जी हमें दें इतनी सीटें, वो नहीं देने के लिए तैयार पंजाब में आपको। ठीक है, इसी पॉइंट पर मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आमिर हसन साहब का इस पर मौक़िफ़, मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद आमिर हसन साहब। ज़ाहिर है ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से एहतशाम साहब ने भी सवाल किया कि अगर तो इलेक्शन का माहौल बन जाता है तो आपकी जमात कहाँ खड़ी है? पंजाब में तो कहीं ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, और दूसरा आपकी लोगों का या आपकी जमात की ख्वाहिश भी ये है कि अगले जो वज़ीर आज़म बने वो बिलावल भुट्टो बने, तो पंजाब के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है सर। देखिए, पंजाब में मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत बेहतर हालत में हैं, लेकिन हम 2018 से बहुत बेहतर हालत में हैं। जनूबी पंजाब जिस तरह देखे, बलूचिस्तान के अंदर जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में हमारे कुछ मुंतखब इलाके होंगे मखसूस, जहाँ पे हमारी पोजीशन अच्छी होगी इंशाल्लाह। और आप ये देखेंगे मुल्तान के इलेक्शन ने कौमी असम्बली के साबित किया है कि जब इमरान खान हर जगह से आ रहा था और हम उसे हरा रहे थे मुल्तान के अंदर, तो ये एक तब्दीली की फ़ज़ा है जो पंजाब से आपको नज़र आएगी। जिस तरह आपने कराची में देखा है कि हमने सबसे बड़ी पार्टी 50 साल के बाद खुद को साबित किया है, तो पंजाब में इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हम लोग रिजल्ट देने जा रहे हैं। क्योंकि अब इमरान को वो सपोर्ट नहीं होगी एस्टेब्लिशमेंट की, और जब नहीं होगी तो हकीकी सियासी जमात पीपल्स पार्टी अपनी हैसियत में वापस आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक साहब, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, ज़ाहिर है देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से सियासी इंतशार और हंगामा आराई की जद में है मुल्क, सियासी लड़ाई है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी ऐसा होता था कि कहीं ऐसा माहौल बन जाए तो स्टैब्लिशमेंट या इदारे बीच में आ रहे थे, अब तो स्टैब्लिशमेंट भी एपॉलिटिकल है, वो भी नहीं आ रहे। तो सर आपको क्या लगता है, ये सब अपनी अपनी अनाओं के गुलाम बने हुए हैं? मुआशी हवाले से अगर सूरत हाल देखें तो हम कहाँ खड़े? कौन सर इनको बिठाएगा और ये सियासी लड़ाइयाँ ख़त्म करके मुल्क के बारे में सोचा जाए? देखिए, मईशत की तो किसी को फिक्र ही नहीं है, ना इनको मुआशी इस्तेकाम की कोई फिक्र है, किसी को भी नहीं है। मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ देख कर कि सब बैठकर तमाशा देख रहे हैं और मुल्क जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है, रुपया डिवैल्यू हो रहा है, आपकी जो है एक्सपोर्ट्स तकरीबन बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, 12% गिर चुकी हैं, रेमिटेंसेस आपको आ नहीं रही, और कंपैरिजन ये करते हैं कि जी सब गन डाल के पीटीआई वाले, ठीक है उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आप फिगर से देखें कि रिजर्व्स कहाँ पे छोड़कर गए थे, एक्सपोर्ट्स क्या थी, रेमिटेंसेस क्या थी, और आपकी जीडीपी ग्रोथ क्या थी। अगर उसको मद्देनजर रखें तो आप देखेंगे कि पिछले जमाने तो मुल्क को तहस नहस कर दिया इन लोगों ने माशी तौर पे, मैं वैसे नहीं कह रहा। तो अब एक ही इसका रास्ता था जो कि बड़े अच्छे से हर जी शऊर शख्स जो है वो ये तो कि आप इलेक्शन कराएं, मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आए, कंटिन्यूटी लाएं, इस्तेकाम लेकर आए, ताकि बाहर की दुनिया में एक अच्छा पैगाम जाए। अब आप देखें कि हमारे वजीर आजम माशाल्लाह फेयरमाउंट में ठहर कर जिनीवा में और जहाज भर कर लोगों को लेकर गए वहां पर, और उसके बाद जो पैसे उनको मिले वो तो एक मद में इस्तेमाल हो रहे हैं ना, 10.5 अरब जितनी भी कमिटमेंट हुई है तो कहा कि हम ये देंगे, जब आएंगे तो पता लगेगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक सर्वे करवाया कि ये बताएं कि पाकिस्तान में लोगों से पूछा कि ये बताएं कि आपके ख्याल में ये पैसा जो है सही मत में खर्च होगा कि नहीं होगा। ये तो है क्रेडिबिलिटी मौजूदा हुकूमत की। तो अब जितना जल्दी ये इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि मुल्क में इलेक्शन करवाने, और इस चीज का फैसला हो चुका है, ये अब जितना जो भी तासीरी हरबे इस्तेमाल करें इनके काम नहीं आने, क्योंकि ईद के बाद मई में इलेक्शन जो है वो इस मुल्क में होने ही होने हैं। 2 बड़ी जो है वो तहलील हो चुकी हैं, और 62% मुल्क का जो है वो पंजाब है, और उसके बाद आप चलिए जहाँ साहब माशाल्लाह बड़े बाखबर सियासतदान हैं, एस्टैब्लिशमेंट से भी आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सियासतदानों में भी बड़ी इज्जत है आपकी। अभी लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जिस तरह सोनिया ने भी शुरू में पूछा था आपसे
कि ठीक है आप जिस तरह कह रहे हैं अल्लाह करे बात सही हो कि जाएँ अप्रैल में, तो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं इसके अलावा हल नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को देखें, कल का उनका एक इंटरव्यू, बाकी लोगों का देखें, वो तो यूँ लग रहा है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, हम इमरान खान की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं, उसकी टर्म से हम कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा सवाल एजाज साहब आपसे है कि कोई किसी तरफ से इंटरवेंशन होगी, या जिस तरीके से लग रहा है कि जी वो बिल्कुल अब खामोश होकर बैठ गए, नए चीफ तो उन्होंने कह दिया है नथिंग डूइंग, तो फिर कौन आएगा? ये अब नवाज़ नसरुल्लाह जैसी पर्सनैलिटी तो है भी नहीं कोई मुल्क में, तो इनको कैसे मनवाएंगे इलेक्शन जल्दी कराने के लिए? कौन कहेगा करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन्होंने कहना था वो तो ये पॉलिटिकल हैं, ये बात साबित हो गई पंजाब में तुम्हें दिमाग के वोट के जरिए। जरदारी साहब भी बक्सा उठा के आ गए थे पैसों का, हर किसी को यहाँ उन्होंने खरीदने की कोशिश की। देखें ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अगला इलेक्शन करना है वो तो देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके मुताबिक उनको आप 1 अरब रुपए भी दे दें तो वो नहीं लेंगे अगर उन्होंने सियासत करनी है। जो जिन्होंने सियासत नहीं करनी या कोई खातून है तो समझ रहे हैं कि जी हमें आइंदा शायद टिकट नहीं मिलेगा तो 5 करोड़ 10 करोड़ में वो आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फैसला कन्वे भी कर दिया गया हुकूमत को कि बाहर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप खुद ही इलेक्शंस के मोड में चले जाएं, क्योंकि पूरी कौम अब इलेक्शन मोड में आ गई है। या तो पहले तो यकीन नहीं आ रहा था इनको कि शायद इमरान खान साहब जो है वो असेंबलियां पहले करेंगे, तो इसलिए इनको जो है वो मौका मिलेगा कि ये चलाते रहेंगे मामले को। लेकिन अब तो 70% पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जमहूरियत की मतलब तैयारी में लगा हुआ है कि आने वाले इंतखाबात में हिस्सा कैसे लेना है। तो बैठने का कोई मसला नहीं है, इनको बैठा दिया जाएगा, इनको समझा भी दिया जाएगा। और अब बात यह है कि इनको फिक्र ये है, अब एक ही इनके पास हरबा रहेगी और वो इस्तेमाल करेंगे। मैं चले आज आपको बताता हूँ, ये इलेक्शन कमीशन से इमरान खान साहब को इस माह के एंड तक कोशिश करेंगे एक दफा नाहिल करवा दें, ताकि उनको फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्रों में डाल दें और फिर ये इलेक्शंस की तैयारी में लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ इजाज़त सूरत हाल जिस तरह बन रही है, ये तो अखबारात भी लिख रहे हैं, इनके वर्स्ट क्रिटिक्स भी बात कर रहे हैं और सियासतदान प्राइवेटली भी जब बात कर रहे होते हैं कि इस स्टेज पे हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, कोई इमरान जीत जाएगा, तो इससे कब तक भागा जाएगा? और इस प्रोसेस में जो नुकसान है जिस तरह आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उससे कैसे बचेंगे हम? नहीं, भाग ही नहीं सकते ना। जब ये फैसला हो गया कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने हैं, एस्टेब्लिशमेंट इज गोइंग टू बी ए पॉलिटिकल, उन्होंने कोई अब मुदाफत नहीं करनी, तो इसलिए बेहतर ये है कि ये समझ जाएं और जितने देखें जितने ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे, जैसे पंजाब में इनकी सुबकी हुई है, सुबकी इन द सेंस मैं कह रहा हूँ, मेरे सब दोस्त हैं भाई हैं, कि देखिए आपको क्या जरूरत थी कि वजीर दाखिला वजीर दफा मतलब इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस को लेकर आप पंजाब में आगे प्रोविंशियल असेंबली में बैठकर और तमाशा लगाया हुआ है लोगों को, जी ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, यहाँ चला जाएगा हम उसको रोक देंगे। तो इसी तरह से अब इससे इनकी जो इमेज है वो ज्यादा खराब हुई है। परसेप्शन होती है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में परसेप्शन अगर ये आ जाए कि पीटीआई का ग्राफ चढ़ रहा है और पीडीएम का गिर रहा है, तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। सही। तो जितना ये तखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे। सही। अच्छा एजाजुल हक साहब, गुज़िश्ता दिनों ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में दोबारा वापसी का इंदिया दिया, बल्कि 3 जो ओहदे थे स्पीकर से वो भी मांगे गए, लेकिन हमने देखा कि 35 मजीद जो अहम रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर मौलाना फजलुर रहमान तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई की खाली नशिस्तों पर पीडीएम हिस्सा ही नहीं लेगी, लेकिन फवाद चौधरी साहब और पीटीआई ये कह रही है कि इमरान खान साहब इन 33 नशिस्तों पर खुद उम्मीदवार होंगे। तो सर आपको लगता है ये दुरुस्त फैसला है इमरान खान साहब का? बिल्कुल दुरुस्त है। देखें ये तो है ना कि जिस तरह का मैदान होगा हम उसी तरह खेलेंगे। डर्टी पॉलिटिक्स इन द सेंस कि आप जो सही मैदान है उससे भाग रहे हैं, आप मैदान के बाहर जो है वो खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अंपायर अपने लगाकर आप चाहते हैं कि इनके हाथ बांध दिए जाए और इनको रिंग में डाल दें और आप इनको मुक्के मारते रहें और ये अपने हाथ ही ना चला सकें। तो इनको फिर वो ऐसा ही जवाब देना चाहिए जैसा कि खान साहब ने कहा कि मैं
तमाम नशिस्तों से खुद लड़ूंगा। तो एजाजुल हक साहब, ये तो फिर अपने अपने खेल खेलते रहेंगे, ये सियासी और इक़्तिदार की रस्साकशी, तो भुगतना तो फिर सर आवाम को पड़ेगा। अगर 33 की 33 सीट्स पर इमरान खान लड़ते हैं तो सर इसमें पैसा ज़ाया होगा, आवाम का वक्त ज़ाया होगा, रिसोर्सेज ज़ाया होंगे, इसमें गेन क्या होगा? देखें गेन किसने करना है? हुकूमत को अक्ल होनी चाहिए ना। ऑपोजिशन ने तो करना है जो करना चाहते हैं, वो उन्होंने तो इनको आगे लगाया हुआ है। देखें वो घर में बैठकर एक टांग जो जिस पे गोलियां लगी हुई है, प्लस्तर चढ़ा हुआ है, वहां बैठकर इन सबको टिकनी का नाच नचाया हुआ है उन्होंने, जो कि बाहर भी नहीं निकल रहे, अभी जलसे भी नहीं कर रहे, जुलूस भी नहीं कर रहे, और ये परेशानी से उनके पीछे पीछे जो है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही रहिएगा एजाजुल हक साहब। माशरत के साथ मुख्तसर ब्रेक के लिए मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम सर। ब्रेक पर जाने से पहले एजाजुल हक साहब ने जिस तरह से खबर दी कि अब ये फैसला हो गया है कि इलेक्शन मई में हो जाएंगे, फिर इमरान खान साहब की नाहली से मुतालिक आपको लगता है कि यही एक सिनारियो बिल्ड होता देख रहे हैं? देखिए अप्रैल मई की बात हो रही है, एजाज साहब बाखबर सियासतदान है, जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और उनका ये कहना है को बिठा दिया जाएगा, बता दिया गया है। अब ये इफ्स एंड बट्स के साथ सारे मामला को लेके जा रहे हैं। अल्लाह करे कि उसी तरफ जाएं, क्योंकि अब तो लोगों की आवाज़ें सिर्फ इस बुनियाद पे उठ रही हैं कि जी इकानमी का पहिया रुक गया है, जैम होना तो छोड़ें, अब चार चीज़ रिवर्स हो रही है। तो अब देखना ये है कि बेटर सेंस कहाँ प्रिवेल करती है, बजाय तो नहीं नज़र आ रहा। लेकिन एजाज साहब ये जो अभी आपने बात की है इमरान की नाहली की, और कुछ लोग कहते हैं उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो मेरा सवाल आपसे है कि इलेक्शन कमीशन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनको उठाया भी नहीं जा सकता, 5 साल के लिए जुडिशल कमीशन एक फोरम है, वहाँ को जाए तो जाए। तो आपको क्या लगता है कि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर अगर वहाँ पे जाते हैं, EVM मशीन भी नहीं लगाई जाती, वो आधे घंटे में कहते हैं रिज़ल्ट आ जाता है, और कराची का इलेक्शन आपने देखा है जिस तरीके से 1.5 दिन रुका, उसके बाद तो आपने ठप्पे लगाते हुए लोगों को भी देख लिया। तो ये कंट्रोवर्शियल तो हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सारी दुनिया उनको कह रही है, उनके मुखालफिन कह रहे हैं। तो इन हालात में जो इलेक्शन होगा, आपका क्या ख्याल है कि वो कोई फेयर इलेक्शन होगा? फिर देखिए ये सबसे गलती थी PTI की कि उनको चंद लोगों ने हाल जलाकर और असेंबली से बाहर निकाल दिया। उनको चाहिए था कि असेंबली को ना छोड़ दे, बाद में उन्होंने शायद रियलाइज भी किया होगा कि हमें वहाँ बैठना चाहिए था। अब इमरान खान साहब ने कि हम कह जाए, मैं कहता हूँ कि 88 सीट्स उनकी 89 सीट्स जो रह गई हैं, हुकूमत को चाहिए कि आबाद की डेट का ऐलान करें, PTI को वापस दावत दें, असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर वहाँ बैठकर इलेक्शंस रिफॉर्म्स की बात करें, और बाकी मामला जो तय करने वाले हैं, लीडर जो इंटरम मामलात हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वगैरह वगैरह, उनको तय करें, इस बात की डेट दें, और डेट देने के बाद मुल्क का जो है उसमें इस्तेकाम आना शुरू हो जाएगा और लोगों को थोड़ी सी उम्मीद लग जाएगी। क्योंकि आपने कहा ना कि पहिया जो है वो जाम हो गया है, जाम भी हो गया है, रिवर्स भी हो गया है, और आपकी मईशत है वो बिल्कुल लूली लंगड़ी हो गई है। लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, लोग अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स हो नहीं रही हैं, क्योंकि आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते रॉ मटेरियल को, तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे आप? और जो कंटेनर आ रहे हैं वो कंटेनर वहाँ पोर्ट्स पे खड़े हुए हैं, आपके पास डॉलर है नहीं कि उनको आप छुड़ाएं। ओपन मार्केट में रुपया जो है 260 रुपए से ऊपर तजावज कर चुका है। और इजाज़ साहब ये जो आप बात कर रहे हैं बड़ी अहम बात है, एप्टमा वाले टेक्सटाइल वाले जो हैं उन्होंने अलहदा से अमेरिका से $2 बिलियन लोन मांग लिया है। मतलब वो कहते हैं इतने हालात ख़राब हो गए, 150 से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो गई है टेक्सटाइल की, तो इन हालात में तो एक्सपोर्ट क्या, वो कहते हैं ऑर्डर जो पहले पिछले इनकी हुकूमत में वो कह रहे हैं इतने ऑर्डर आते थे कि नए ऑर्डर ले नहीं रहे थे, अब तो वो पुराने ऑर्डर भी जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, वो बैठे हैं। आप देख लें पानी का अपना गैस का मसला, बिजली बंद हो रही है आए दिन वहाँ पे फैक्ट्रियों में। जी अप्रैल 2022 में तमाम फैक्ट्रियां 3 शिफ्टों पे चल रही थी और कंपेटिटिव थे हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ। आज वही फैक्ट्रियां जो हैं वो एक शिफ्ट में नहीं चल रही, वो बंद हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी अक्लमंदी की बात बताऊं जो हुकूमत तक पहुंचनी चाहिए कि देखिए 75 अरब से ज्यादा पैसा लगता है इलेक्शन कराने के लिए। तो अगर आप 70% मुल्क में या 75% मुल्क में इलेक्शन करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 75 अरब का 75% करा देंगे, फिर आप उसके बाद नेशनल इलेक्शन करवाएंगे तो फिर आपको 75 अरब दोबारा लगाना पड़ेंगे। खाने को आपके पास है नहीं, पेंशनें देने के लिए पैसा आपके पास नहीं है, आप तनख्वाहें देने के लिए अपनी डिप्लोमेट्स को
तनख्वाहें देने के लिए अपनी इतनी एम्बेसीज में आपके पास डॉलर नहीं है कि आप उनकी तनख्वाहें उनको भिजवा सकें, तो किस दुनिया में रह रहे हैं आप? मतलब ख्वाब खरगोश में बैठे हुए हैं या फैसला कर लिया है कि आप ठीक है। और जैसा सूरत हाल ऐसी हो गई है कि मरियम नवाज भी 31 को आ रही थी, पता नहीं आती कि नहीं। नवाज शरीफ साहब की तो खबर कल आ गई है कि वो नहीं आ रहे बिल्कुल। वो एक ही था, PMLN को लग रहा था कि PDM का को वो आएंगे तो शायद मामला ठीक हो जाए काउंटर करने के लिए इमरान खान को, तो वो भी नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब भी। देखिए वो क्यों आएंगे? वो चाहेंगे कि पहले उनके केसेस जो है वो सही हों, उनको एक एमनेस्टी दी जाए जैसे साग डार साहब को दी गई है, और फिर वो यहाँ पर आए अपना और आकर सियासत करें। और ठीक है, पॉइंट टेकन। सर माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।